अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो छोटी सी बच्ची दिख रही है वो मैं। और बस जी, यहाँ पर आज का व्लॉग बहुत अच्छा था और इतने दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। तो पहले आप ये देखें कि ये है सन 2001 की मूवी। बहुत पुरानी मूवी है और मेरे ये मामू की शादी की मूवी है और हम लोग देख रहे थे तो अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे। कितना हल्ला गुल्ला होता था, कितना मज़े का टाइम था। और हम लोग यहाँ पर ढोल बज रही थी। ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये जो फूल बरसा रहे हैं, ये मेरे मामू हैं और इनकी डेथ हो गई। तो मेरे बहुत अच्छे मामू थे माशाल्लाह से। मेरे सारे मामू बहुत अच्छे हैं और ये मेरे मामू बहुत अच्छे थे, जो कि इनकी काफ़ी टाइम पहले डेथ हो गई थी। और बस यहाँ पर मैं आप मेरे दिखाने का मकसद यही था कि हमारे बचपन के दिन थे, हम गांव में रहते थे जब। और ये जो दूल्हे बने हुए ये हैं मेरे छोटे मामू सबसे। और ये बहुत अच्छा वक्त था हमारा। छोटे छोटे से थे और बहुत छोटे थे हम, आपने देखा होगा। तकरीबन मैं 2.5-3 साल की थी और हमारे मामू की शादी थी और इतनी खुशी होती है खुद को देख के। और वो सारा बचपन हमारा ताज़ा हो गया ना जो हमने वक्त गुजारा था। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे गांव में शादियाँ बहुत अच्छे से की जाती हैं और आज भी यही कल्चर है। इसी तरीके से ऐसी धूम से शादी की जाती है। सबसे पहले तो शादी हमारी 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ना चाय पी रहे थे। उससे पहले हम यहाँ के फेमस पकोड़े खाए थे, वो उसको तो व्लॉग नहीं बना सकी। और बस उसके साथ हम मूवी देखने लग गए। और ये वो जगह है जहाँ से हम जोड़ा लेके जा रहे थे। हमारे घर के से मामू का जोड़ा जा रहा था। और जोड़ा ये होता है ना कि बहनें और भाई, अपने भाई जिनकी शादी होती है उनके लिए ना अपने घर से प्रॉपर तैयारी करके कपड़े और हर चीज़ ना जोड़ा बना के लेके जा रही होती हैं। तो ये एक इतना अच्छा कल्चर है। ये मेरे ताए अब्बू हैं जो पैसे बरसा रहे थे। तो ये इतना अच्छा कल्चर है, इतने मज़े का टाइम था। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सब मिल जुल के रहते थे। जैसे जैसे वक्त गया तो सब कोई कराची चला गया, कोई एबटाबाद चला गया, कोई गांव में है, कोई कहाँ तो कोई कहाँ। तो वैसे तो हमारा पीछे से जो बैकग्राउंड है वो माशाल्लाह से बहुत बड़ा ख़ानदान है। ये पीछे जो आपको बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे होंगे, ये हम सब की ज़मीनें हैं। ये हमारा बहुत खूबसूरत गांव है, जन्नत की तरह है। जन्नत हमने देखी नहीं, लेकिन जन्नत से हम कम नहीं बोलते अपने गांव को। बहुत खूबसूरत है। और ये जो रेड कलर की टोपी वाले, ये मेरे सिस्टर हैं, साथ में मेरे पापा हैं। और इतना अच्छा वक्त था। अभी भी हमारे गांव में इसी तरह से शादियां की जाती हैं, यही सब कल्चर है। ये सब रवायती डांस करते हैं मर्द, जो जिसको हम घूमर बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। और वॉइस ओवर मैंने इसलिए भी नहीं किया ना, बहुत सी बातें हो रही थी। हम लोग मामू के घर वाले सब बैठे हुए थे, हम लोग बातें भी कर रहे थे, साथ में देख रहे थे। ये है मेरे मामू जिनकी डेथ हो चुकी है और बहुत अच्छे मामू थे। और वो पीछे जो आपको घर नज़र आ रहे होंगे ना, ये मेरा ददियाल है। यहाँ पूरा मेरा ना दादी का ख़ानदान था। ये जो जहाँ पे ये लोग शादी हो रही है मेरे मामू की, ये मेरी नानी का ख़ानदान है। और ये हमारा पूरा गाँव है। और बहुत मज़े के, बहुत अच्छे दिन होते थे। और यहाँ पर ना ये कल्चर होता था जैसे कि पुराने वक्तों में ना मिलजुल के रहना, सब लोग मिलजुल के रहते थे। और ये सिर्फ मैंने थोड़ी सी क्लिप्स वो दी हैं जहाँ पर मेरे मामू दिख रहे थे और ये मेरे पापा दिख रहे हैं और अपने अपने सब जो दिख रहे हैं। बाकी ये मूवी इतनी बड़ी थी, हम लोग शाम से गए तो रात तक देखते रहे और वो पुराना वक्त याद किया। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, खाना वाना खाए वापस आ गए। और उसके बाद मैं ना इतने दिनों से ना व्लॉग नहीं बना सकी। कुछ पहले मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, फिर एबटाबाद से आने की तैयारी कर रही थी और उस दौरान मैंने शॉपिंग वगैरह भी की, तबीयत भी ख़राब हुई। कराची आ गई तो कराची आए हुए भी मैं इतने दिन बाद जाके ना ये पेंडिंग वाला व्लॉग बना रही हूँ और अपलोड किया। तो मैंने सोचा क्यों ना अब नए सिरे से मैं अपना दोबारा व्लॉगिंग सिस्टम स्टार्ट कर लेती हूँ। और इतने दिन हो गए जब मैंने व्लॉग नहीं डाला। और बस एक तो एबटाबाद से ना वापस आना बहुत मुश्किल। ये मेरे दादा अबू हैं, अल्लाह पाक इनकी बख्शिश करे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत फेवरेट थे मेरे, बहुत अच्छे थे ये मेरे मामू लोग। तब उनकी नाराज़गी होती थी ना तो ये शादियों में मनाया जाता था। बहुत अच्छा कल्चर था, मैं बोलती हूँ ना, बहुत रवायती वक्त था ये माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी बख्शिश करे। और ये नाराज़ थे आपस में, कोई नाराज़गी चलती है तो ये कहते हैं कि जाके ना हमारे ख़ानदान में राज़ी किया जाता है। ये शादियों में ही
इन चीज़ों में जाके इंसान राज़ी करता है, बातें ख़त्म होती हैं और नाराज़गियाँ भी। वो छोटे से फ्रॉक में थी, वो मैं घूम रही थी और क्या वक्त है ये। हमेशा कितनी शरारती थी, मुझसे सब इतने लाड करते थे। मैं अच्छा, बहुत अच्छा वक्त था। तो जब मैं ये देखती थी ना, बहुत सारे ऐसे क्लिप आए तो मुझे इतनी हंसी आई, इतना अच्छा वक्त था, पता ही नहीं चला किस तरह कैसे वक्त गुजर जाता है इंसान का। बस यादें रह जाती हैं। अच्छा, उस वक्त अगर हम मूवी नहीं बनाते तो मूवी नहीं बनती ना। तो बस ये जो वक्त था बहुत अच्छा गुजरा। ये मेरे वही मामू, इनको बस फायरिंग का बहुत शौक़ था। और हमारे यहाँ शादियों में तो भाई ये असला बहुत आम चीज़ है, बहुत एक कल्चर में इनकी ही है, क्योंकि हम लोग KP के तो वहाँ पर ज़्यादा ये असला वगैरह का शौक़ रखते हैं। अच्छा जी, ये हूँ मैं। इतना अच्छा टाइम था। बस मैं देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि बचपन बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। इन बचपन ख़त्म ना हो, एक इंसान पे जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, लेकिन जो बचपन की खूबसूरत यादें होती हैं ना, वो बहुत खूबसूरत होती हैं। बचपन बहुत खूबसूरत चीज़ होता है। और ये मेरे दादा अबू इतने अच्छे लगते थे, इतने अजीज़ थे ना। दादी माँ भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ना मुझे अपने दादा अबू अच्छे लगते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे अपने दादा अबू। और ये आप मुझे देख सकती हैं मेरी पिक्चर। बहुत अच्छा वक्त होता था। तो हमने ऐसे टाइम गुजारा जैसे कि हमने ना थोड़े से टाइम बाद कराची नहीं, एबटाबाद आ गए थे। एबटाबाद शिफ्ट हो गए। बाकी की हमारी सारी ज़िंदगी एबटाबाद शहर में गुजरी। फिर उसके बाद हम लोग शादी के बाद कराची आ गए। तो मुझे ना देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी लगती है ना गांव की ज़िंदगी अच्छी लगती है, ना मुझे कराची की, मुझे एबटाबाद की ज़िंदगी अच्छी लगती है। इतनी पुरसुकून ज़िंदगी होती है वहाँ, बड़े बड़े घर, खुले घर होते हैं और ना बाहर से इतना शोर भी नहीं आ रहा होता, तो सुकून की ज़िंदगी होती है और बहुत मज़े की ज़िंदगी होती है। और हम लोग इतने सुकून से ज़िंदगी गुजार देते हैं। गाँव में ये है, वहाँ पर ना कभी आग जलाने, लकड़ी जलाने का भी एक अपना ही मज़ा होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं अच्छा लगता। और कराची में ना फास्ट लाइफ है। फास्ट से मतलब कि इतनी तेज़ी से गुजरती है ज़िंदगी का, ना कोई मज़ा है, ना पता चलता है, ना कुछ। और एबटाबाद की ये है ना, वहाँ एक रूटीन है हर चीज़ की, एक टाइम टेबल और मज़े की ज़िंदगी होती है। और ये हमारी बहुत रवायती चीज़ है। ये एक रुमाल उठाना भी एक फ़न होता था उस वक्त, तो ये बहुत माना जाता था उस बंदे को कि भाई ये इस तरीके से ना रुमाल उठाना, तो ये उस वक्त के टैलेंट होता था हमारे गांव वालों के लिए। तो बस यहाँ पर हमने भी खूब इंजॉय किया और देखा, हंसी मजाक मस्ती लगे रहे और कितना अच्छा जी, खूब ये इंजॉय। ना देखकर हम अगर आप लोगों को भी बचपन ऐसा ही गुजरा तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि आप लोगों का बचपन किस तरह गुजरा था। हमारा बचपन तो बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन था, बहुत अपनों से प्यार मिला, बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा। और बस हमारा इंजॉय करके वक्त गुजरा था। यहाँ पर हसन अली भी खूब इंजॉय कर रहे थे और हम साथ में मूवी को इंजॉय कर रहे थे। और इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी कि मैंने हसन अली को ना इतने गर्म कपड़े पहनाए और अब मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ एबटाबाद के मौसम को। इतना अच्छा मौसम था, इतनी पुरसुकून ज़िंदगी होती है वहाँ की। और बस यहाँ पर मेरी जो ममानी थी वो बना रही थी खाना, बहुत मज़े का खाना बनाती हैं और उन्होंने बहुत मज़े की बिरयानी बनाई थी। अच्छा जी, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक रस्म नहीं बोलेंगे हम, ये एक फॉर एक्टिविटी और मर्दों के लिए ना एक इन्जॉयमेंट ये चीज़ होती है। मर्द ना इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं। अच्छा, जब वो ना बारात से पहले या कहीं जोड़ा लेके आने हो तो ये मस्जिद के बाहर ना बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो ये जो इंसान उठा ले, ये अब इतना हैवी पत्थर था, तो अब जो इंसान उठा ले ना तो वो उसको ना अच्छा समझा जाता है। माशाल्लाह से मेरे मामू ने उठाया था और जिनकी अब डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पर बस ये जोड़ा लेके घर वापस आ रहे होते हैं और एक अपना ही कल्चर होता है। और ये मर्दों में और औरतें ना छुप छुप के दूर से देख रही होती हैं, बिल्कुल पर्दे में होती है। और ये कितना अच्छा कल्चर था और अभी भी ये है कल्चर। और इंशाल्लाह जब मेरे भैयों की शादी होगी तो वो कल्चर सारा आपको उसमें नज़र आएगा। और बस ये यहाँ पर जी इंजॉय भी हो रहा था, बार बार साथ में कुछ चीज़ें आ रही थी। ये भी हमारी बचपन की याद ताज़ा हो गई थी। हम लोग बचपन में ये बहुत शौक से खाया करते थे, ये वाले स्नैक। तो जो हसना जी ने फर्स्ट टाइम शायद ट्राई किए थे, इसको अच्छे लग रहे थे। और बस मैं ये साथ में बता रही थी कि हमने बचपन में ये बहुत खाए और वही मूवी में हम देख भी रहे थे साथ में।
बस यहाँ पर जी ये रेड कलर वाले टोपी वाले थे मेरे ससुर, वो और ये सब जो थे। कितना अच्छा वक्त था, बस वो वक्त ही अच्छा था। अच्छा, ये मेरे आए हुए थे ससुराल में। ये है हमारा ना गांव जो है वो बहुत बड़ा है, तो 3 पोर्शन में मतलब अब मेरे जो ख़ानदान है ना डिवाइड हो गया। एक था मेरी दादी का ख़ानदान, एक नानी का, और ये अब मेरा ससुराल। तो ये यहाँ पर मेरे मामू जो है वो जोड़ा लेने के लिए आए थे। और पीछे व्यू चेक करें, इतना खूबसूरत व्यू था और खूब इंजॉय किया। और अभी ना जब मैं वापस कराची में आई हूँ, ये ब्लॉग मैं आके कराची में एडिट किया क्योंकि वहाँ पर पेंडिंग में रहा, तो उसके बाद ना मैं कोई ब्लॉग बना सकी ना रास्ते का, और कोई ब्लॉग उसके बाद पेंडिंग का नहीं है। तो यहाँ के जब एडिट किया तो मुझे वो दिन वापस बहुत याद आया। ये मेरे बचपन में हमारा टाइम गुजरा था, और ये कुछ क्लिप्स। फिर उसके बाद हमने मूवी वगैरह देखी, खाना खाया। खाना खाने के बाद खान बिरयानी बहुत मज़े की थी, खाना भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। और खाना वाना खाया, मीठा खाया, और इसके बाद जी हम लोग थक चुके थे वापस। फिर मीठा भी बहुत मज़े का था, और सर्दी इतनी थी तो ये गरम गरम सवैयाँ बहुत मज़ा दे रही थी। और उसके बाद जी हम लोग आ गए घर को वापस, इंजॉय किया बहुत। उसके बाद हम घर को वापस आ गए थे, और रात को इतनी शिद्दत की ठंड थी, मैंने गाड़ी से हाथ बाहर निकाल के वीडियो बना रही थी, तो म्यूज़िक भी लगा हुआ था। ये तो मैं बिल्कुल वॉइस म्यूज़िक बंद करके वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो इसलिए बिल्कुल